नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में आज तक 160 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है, ये 161वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 864 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, 865वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। पेशेंट रहिएगा, अपनी कमेंट्स को देने के बाद में धैर्य का परिचय दीजिएगा, क्योंकि और भी लोगों ने डिटेल्स दी हैं। जैसे ही उनका अध्ययन होगा उसके बाद में आपका अध्ययन हो जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार पे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उससे भी पहले मैं आप सभी दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचा देना चाहता हूं, यदि आप अपने वार्षिक राशिफल को सुनना चाहते हैं, मासिक राशिफल को सुनना चाहते हैं, जो ग्रहों का गोचर परिवर्तन होता है उस गोचर के परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के जीवन काल में क्या परिवर्तन आता है, इन विषय में जानना चाहते हैं, साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए ताकि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, तो इसके लिए हमारे इस चैनल पर अलग अलग राशिफल के प्लेलिस्ट तैयार किए गए हैं। तो आप जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य ही चेक कर लीजिएगा, आपको उन प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिल जाएगा। उनमें क्लिक करते ही आप अपने राशिफल को सुन सकते हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहली जन्म कुंडली जो है 865वें नंबर की, ये है बीना शर्मा जी की। तो बीना जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 28 जनवरी 1961, 1961, और जन्म का समय है 1:15 AM, मीरठ उत्तर प्रदेश। तुला लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि जो आपकी बनती है वो बनती है मिथुन। तो वायु तत्व का लग्न है और वायु तत्व की राशि है। बुध की दशा में चंद्रमा का अंतर वर्तमान समय में आपको चल रहा है। मिथुन राशि में अभी कोई बुरा वक्त भी नहीं है। प्रश्न इनका है, टू मच वरिड फॉर माई चिल्ड्रन, ये अपने बच्चों को लेकर के परेशान है। अब 1961 का आपका बर्थ है तो अप्रोक्स 62 के आसपास की एज आपकी हो चुकी होगी। अभी जनवरी का है ना, तो 63 हो गई होगी कंप्लीट। तो अब तो बच्चे आपके काफ़ी बड़े हो गए होंगे इस एज के हिसाब से। तो देखिए, संतान भाव का स्वामी शनि है, वो जाकर के तृतीय भाव में बैठा हुआ है संतान कारक के साथ में, और संतान भाव को देख रहा है। संतान भाव में केतु का होना और संतान कारक पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बनता है कि जब संतान भाव से केवल और केवल पापक ग्रहों का संबंध बने, शुभ ग्रह का संबंध संतान भाव से ना बने, तो ऐसा व्यक्ति अपनी संतान को लेकर के चिंतित होता है। अब देखिए, चिंता होना एक अलग चीज है और उनका गलत राह पर जाना एक अलग चीज है। ये दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। आपकी कुंडली इस बात को भी प्रदर्शित करती है। वैसे तो संतान के स्वामी शनि संतान स्थान को देख रहे हैं, परंतु संतान भावगत केतु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो कि कहीं ना कहीं संतान से विच्छेद, दूरी को प्रदर्शित करता है। अब ये दूरी यदि डिस्टेंस वाइज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ये मन का भेद भी प्रदर्शित हो रहा है कि आपके और आपके संतान के बीच के संबंध जो है वो बहुत अच्छे ना हो। यदि आपकी चंद्र कुंडली का मैं निर्माण करता हूं तो वहां से पंचम भाव पर जाने में हमको तुला राशि देखने में मिलती है, जो कि आपका लग्न है और उस पर भी केवल और केवल केतु की दृष्टि पड़ रही है और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। वो आपके संतान का भाग्य भी माना जाएगा एक तरह से। और अगर आपके सप्तमांश चक्र को देखा जाए D7 को, तो वहां भी संतान भाव के स्वामी 12वें भाव में है। संतान भाव में शनि वहां भी जाकर के बैठे हुए हैं और सूर्य नीच राशि में है। देखिए, संतान को लेकर के चिंता तो है, बट संतान की वर्तमान समय में स्थिति क्या है ये आपको बताना चाहिए था। अब उपाय कुछ बता देता हूं मैं आपको, जिससे आपको थोड़ी राहत मिले। आप शिव जी की आराधना करिए, शिव जी के मंदिर में जाकर के दर्शन किया करिए और शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, पहला उपाय आपके लिए। और गुरुवार के दिन का, यदि आपकी हेल्थ वगैरह ठीक रहती है तो गुरुवार के दिन का आपको व्रत करना चाहिए। गुरुवार का यदि आप व्रत करती हैं तो उससे भी
संतान को लेकर के जो चिंता है या संतान को लेकर के कोई परेशानी है तो उस परेशानी में कमी आती है। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये ऑल अबाउट वर्ल्ड इस नाम से आईडी है और गौरव गर्ग जी की जन्म कुंडली है। तो गौरव जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1993। जन्म का समय है रात के 8:32। जन्म स्थान है दिल्ली। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि जो आपकी बन रही है वो धनु बन रही है और चंद्रमा की दशा में राहु का अंतर वर्तमान समय में आपको चल रहा है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, गजकेसरी योग यहाँ बन रहा है, मंगल की दृष्टि से दृष्ट है परंतु केमद्रुम दोष में है। प्रश्न है इनका शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट तो करना चाहिए या नहीं। लग्नेश षष्ठ भाव में बैठे हैं बुध आपके, पंचम भाव से शेयर मार्केट का विचार किया जाता है, चतुर्थ भाव से जनता का विचार होता है और जनता का धन तो पंचम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जाकर के सिक्स्थ हाउस में है परंतु नवमांश में स्वग्रही है, नवमांश में उच्च राशि के हैं। तो पंचमेश का नवमांश में उच्च का होना कहीं ना कहीं मजबूती को प्रदर्शित करता है। शनि षष्ठ में भी अच्छा फल देते हैं और चंद्रमा थोड़ा वीक है जरूर आपका, चंद्रमा कमजोर है, षडबल में उनके पास में सबसे ज्यादा बल है परंतु चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बैठ करके भ्रम की स्थिति निर्मित करेगा, कि मद्रुम में भी वो है और गुरु लग्न में बैठे हैं वक्री होकर के। ठीक है, साथ ही साथ बुध षष्ठ भाव में वक्री है, आपके पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, लाभ स्थान के स्वामी चतुर्थ भाव में है और ऋण भाव का मालिक ऋण भाव में ही बैठा हुआ है। देखिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपसे कराया जा सकता है पर ये मंथ आपके लिए ठीक नहीं है, स्पेशली ये ईयर ही आपके लिए ठीक नहीं है। 2025 के सितंबर के बाद में चंद्रमा की दशा में गुरु का अंतर आपको प्रारंभ होने वाला है, यानी लाभेश की दशा में सप्तमेश का अंतर, तो वो समय आपके लिए कहीं ज्यादा बेटर होगा। फिर भी आपकी कुंडली में बुध की स्थिति ठीक है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नवमांश में भी आपका बुध नीच राशि में परंतु वक्री है तो उच्च के जैसा फल देना चाहिए उन्हें। और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही जो कि अष्टमेश है तो अकस्मात रूप से धन भी प्रदायकी बनते हैं परंतु कई बार क्योंकि मंगल पर चंद्रमा पर भी मंगल की दृष्टि और लग्न पर भी मंगल की दृष्टि है, इसके चलते इम्पेशेंसी की वजह से, जरूरत से ज्यादा लालच की वजह से आपका पैसा डूब सकता है। तो आपको छोटा अमाउंट लगाना चाहिए या बहुत अच्छे से सोच समझ के अपने मन को नियंत्रित करके आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। शेयर मार्केट से धन लाभ के योग आपकी कुंडली में बनते हैं परंतु मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में लगे रहें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में लॉस शो कर रहा है। परंतु षष्ठ में शनि बैठे हैं, रिस्क लेकर के ही ऐसे लोगों को ग्रोथ मिलती है, लग्न भी आपका वर्गोत्तमी है तो आपको लगाना चाहिए। बट सितंबर 25 के बाद में मैं शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा समय आपके लिए देखता हूँ। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, ये उपाय करना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगला प्रश्न जो है, अगली जन्म कुंडली है ये प्यारे कुमार नाम से आईडी है और प्राश्वी की जन्म कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ है इनका 21 अप्रैल 2024। ये तो अभी का ही बर्थ है, 21 अप्रैल 2024 और 2:47 दोपहर के हैं, उदयपुर राजस्थान। सिंह लग्न की जन्म कुंडली है और राशि इनकी कन्या बनती है। अब भविष्य कैसा रहेगा, बेटी है मेरी। देखिए सूर्य में शुक्र का अंतर चल रहा है, अब सिंह लग्न है और राशि जो है वो कन्या बन रही है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। शनि और मंगल की युति सप्तम भाव में है, लग्नेश सूर्य बनते हैं, जाकर के नवम भाव में उच्च राशि में केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। सूर्य और गुरु की युति जातिका की जन्म कुंडली के नवम भाव पर है, हालांकि इस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है परंतु फिर भी सूर्य और गुरु की युति ये शिक्षक योग का निर्माण करती है और भाग्य भाव में दोनों ही ग्रह कारक होते हैं। इन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है जो कि भाग्य में थोड़ा विलंबता को प्रदर्शित करता है परंतु इसके बाद भी भविष्य ओवरऑल अच्छा रहेगा। रीजन क्या है उसके पीछे कि भाग्य भाव काफी मजबूत है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में भाग्य भाव यदि काफी मजबूत हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, भाग्यम फलति सर्वत्र, तो जब भाग्य ही सदैव फलीभूत होता है और वही बहुत मजबूत है तो किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। तो भविष्य अच्छा है, लग्न भी वर्गोत्तमी है। लग्न यदि वर्गोत्तमी हो जाए तो वैसे भी जातक का जीवन थोड़ा सा सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, ओवरऑल चीजें ठीक है। कुटुंबी जनों के बीच में मतभेद, बहुत सी चीजें हैं, आप किस विषय पे जानना चाहते हैं। वैसे बहुत छोटी उम्र है तो इसमें स्वास्थ्य को लेकर के ही चर्चा होनी चाहिए जन्म कुंडली में।
तो रोग भाव के स्वामी जो हैं वो बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, और लग्नेश की महादशा चल रही है। आने वाले समय में चंद्रमा की दशा आएगी अक्टूबर के बाद में, और अष्टम स्थान में बुध, राहु और शुक्र बैठे हुए हैं, और चंद्रमा केतु की युति, तो थोड़ा सा कफ जन्य, साइनस जन्य रोग देखने में आते हैं। नजर इत्यादि बहुत जल्दी लग जाती है, तो नजर उतार दिया करिए। प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के कंधे का तिलक यदि मिल जाए तो वो ला करके अपनी बच्ची को आप लगाएं, और वो जो हाय चंद्रमा होता है वो बनवा करके गले में धारण करा दीजिएगा। इसके अलावा ओवरऑल भविष्य जो आपने पूछा, तो भविष्य मुझे ठीक दिखता है। कुंडली में कहीं कोई परेशानी नहीं है, बस स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए तो ओवरऑल चीजें ठीक है। दूसरी चीज जो यहाँ पर समझाने वाली है वो इनके भी काम आएगी, प्यारे कुमार जी के, और बाकी जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके भी काम आएगी, कि क्या होता है कि ज्योतिष शास्त्र में जब हम किसी बच्चे की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें यदि उस बच्चे को कुछ परेशानी आती है, तो जन्म से लेकर के 4 वर्ष तक यदि उस व्यक्ति को कुछ परेशानी आ रही है तो उसके पीछे कारण बनते हैं उसकी माता की जन्म कुंडली। माता के जो प्रारब्ध होते हैं, कर्म होते हैं, उनका फल वो बच्चा भोगता है 0 से 4 वर्ष की एज तक। 4 वर्ष से 8 वर्ष की उम्र तक पिता के कर्मों का फल उस व्यक्ति को देखने में मिलता है, और फिर 8 वर्ष से 12 वर्ष तक वो अपने कर्मों का फल भोगने वाला होता है। तो 0 से 8 तक यदि कुछ परेशानी आती है तो माता और पिता दोनों की जन्म कुंडली का इस एज गैप के अकॉर्डिंग अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो वो भी एक बार दिखवा लीजिएगा, तो आप और बृहद रूप से समझ पाएंगे। बाकी जन्म कुंडली एक बार प्रिपेयर इनकी करा के आप रख लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, और जो चीज़ें करने योग्य हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। तो अभी तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको आप कराइए। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये शत्रुपा शर्मा की आईडी से सौम्या शर्मा की है। तो सौम्या जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 3 अक्टूबर 2000। जन्म का समय दिया हुआ है 10:55 रात के। कानपुर। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, राशि वृश्चिक बनती है, शुक्र की दशा में शनि का अंतर चल रहा है फरवरी 2023 से। लग्नेश पंचम भाव में पंचमेश के साथ बैठे हैं, जातक के अंदर ज्ञान की अधिकता होगी, बुद्धिमत्ता होगी। लग्नगत राहु है, और मिथुन राशि में लग्न का राहु भी ठीक है। लग्नेश पंचम में है तो ठीक है। पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए हैं, गुरु के नक्षत्र में। प्रश्न है इनका, मेडिकल प्रिपरेशन कर रही हूँ नीट के लिए, 2 टाइम्स एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, करियर के लिए किस फील्ड की प्रिपरेशन करना बेस्ट होगा। दशमपति 12वें भाव में बैठे हैं आपके। लग्नेश मिथुन लग्न की कुंडली है ये, कंपटीशन भाव का स्वामी मंगल है, तृतीय भाव में बैठ करके कंपटीशन भाव को देख रहा है। मंगल आपकी कुंडली में बली है, और दशम भाव पर भी मंगल की दृष्टि है। मेडिकल की प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है, मंगल आपका वर्गोत्तम ही है, इस फील्ड में ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि पीछे 2 कारण है। चंद्रमा आपका नीच राशि में, वृश्चिक राशिगत चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन में कमी है। लग्न में राहु बैठे हैं जाकर के, तो बाल्यकाल में शिक्षा इत्यादि के दौरान तो राहु कहीं ना कहीं कष्ट देंगे, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व में, मन में भ्रम रहेगा। उसके बाद भी आपकी कुंडली में नीट में सिलेक्शन लेने के योग है। अब शुक्र की दशा में शनि का अंतर चल रहा है, तो ये एक परेशानी का कारण बन रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा माना नहीं जाता है। शुक्र और शनि आपस में मित्र है, परंतु ये षडाष्टक योग में भी आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, इनका अंतर जब आता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अब बात आती है कि 2026 के अप्रैल तक शुक्र में शनि का अंतर चलेगा, और मार्च 2025 तक आपकी शनि की जो ढैया है वो चलने वाली है, तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठना चाहिए? नहीं। अब अगला जो नीट का एग्जाम होगा वो तो 2025 में ही होगा। अब आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, आप दूसरा करियर ऑप्शन चूज कर लीजिए, जो भी मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या लेना चाहिए, परंतु नेक्स्ट ईयर का भी मैं चाहूंगा कि आप एक बार नीट का अटेम्प्ट दें। प्रिपरेशन अपनी साइड बाय साइड जारी रखिएगा। आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो दशमपति 12वें भाव में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, और D10 चार्ट आपका जो शो करता है तुला लग्न का है, लग्नेश उच्च के हैं, बुध वहां भी पंचम भाव में है, और मंगल उच्च के हैं, तो कहीं ना कहीं मेडिकल से संबंधित लाइन तो आपकी होने वाली है। ये आपकी कुंडली दिखा रही है कि मेडिकल का इन्वॉल्वमेंट आपकी कुंडली में, मंगल का इन्वॉल्वमेंट आपके करियर में, प्रोफेशन में दिखता है। अगर टाइम की वजह से दिक्कत जा रही है तो आपको बुद्ध से संबंधित लाइन में, बैंकिंग, अकाउंटेंसी, फाइनेंस की लाइन में, चार्टेड अकाउंटेंसी की लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ भी एक प्रश्न उठता है कि आपने बायोलॉजी लिया होगा, बायो अगर आपने लिया है तो कॉमर्स इत्यादि से आपका दूर दूर तक नाता नहीं है।
फिर भी बैंकिंग की प्रिपरेशन करिए, बैंकिंग में आपका करियर अच्छा है। कंसल्टेंसी से संबंधित यदि आप टीचिंग में जाते हैं तो टीचिंग की लाइन में आपका करियर बहुत अच्छा बनता है। और गुरु के पास में षडबल में भी बल है, नौमांश कुंडली में गुरु षष्ठ भाव में जरूर बैठे परंतु उनकी दृष्टि दशम स्थान पर है। और रोहिणी नक्षत्र में, धनेश के नक्षत्र में गुरु का होना, शिक्षा से संबंधित भी आपको धन का लाभ। तो अगर व्यवस्थाएं बनती हैं तो शुक्र की ही दशा है, पंचमेश की दशा है, इसके बाद में सूर्य की दशा लगेगी, सूर्य तृतीय पति होकर चतुर्थ में बैठे हैं। तो अगर आप नेट के एग्जाम के लिए, प्रोफेसर इत्यादि बनने के लिए अगर आगे बढ़ें तो वो भी आपकी कुंडली में बहुत जबरदस्त योग मुझे दिखाई देते हैं और उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिल जाएगी। ज्ञान को बांट करके पैसा कमाने की योग आपकी कुंडली में है। अब इससे संबंधित आप जो भी प्रोफेशन ढूंढना चाहें वो ढूंढ सकती हैं। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ, उन उपायों को करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना आपके लिए कहीं ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करिए, सूर्य को जल देने से काफी हद तक लाभ आपको देखने में मिलेगा। और जो कंसंट्रेशन की परेशानी है उसके लिए आप शिव जी की आराधना करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, तो उससे आपकी कंसंट्रेशन की जो परेशानी है उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2 से ढाई महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।